जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है इस अपने चैनल मैथ्स लाइव में। आप देख रहे हैं कि लगातार आपको 10th क्लास का प्रत्येक दिन आपको मैथमेटिक्स क्लास बिहार बोर्ड का मिल रहा है। तो आज भी मिलने वाला है, एक बेहतरीन सेशन होने वाला है। एक नए एनर्जी के साथ आप देखेंगे कि अगला चैप्टर मैंने लिया है बहुपद। जी आपने सही सुना, बहुपद मैंने चैप्टर लिया है और इस बहुपद का कंसेप्ट सीखेंगे, है ना। एक शानदार कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आपको मिलेगा, आपको दिखेगा क्वेश्चन, आप सॉल्व करेंगे। और अगर नहीं समझ में आए, अगर समझ में भी आए कि कैसे सॉल्व हो रहा है, तो आप अपने तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद से मेरा तरीका देखिएगा और अप्रोच देखिएगा। अगर अच्छा लगेगा और आपको लगे कि हाँ ये काम का चीज़ है, तो आपसे छोटी सी गुजारिश रही कि आप शेयर करके लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं एक कंसेप्ट आपको सिखा रहा हूँ बहुपद का, कि सबसे पहला सवाल आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में बहुपद से पहला सवाल ये बनता है कि आखिर पहचानेंगे कैसे कि कौन बहुपद है, बहुपद क्या है, कैसे पता चलेगा। तो इतना जानिए कि जिसमें टर्म हो, पद हो एक या एक से ज़्यादा, वो बहुपद होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर x² + 7 ये बहुपद है। क्या है? बहुपद है। जहाँ पर यहाँ x² है, यहाँ पर 7 है, यहाँ दो पद है, इसलिए द्विपद बहुपद कहेंगे, द्वितीय बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? द्वितीय बहुपद। अच्छा, अब सबसे पहले जान लेते हैं, पहचान तो सीखना ही है कि कैसे पहचानेंगे कि बहुपद है। उससे पहले ये जान लेंगे कि बहुपद कौन सा है। ये बहुपद पूछता है कि घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, है ना, त्रिघातीय बहुपद, ऐसे पूछता है। तो घात के अनुसार आप बहुपद देखेंगे, है ना। घात के अनुसार पहले कंसेप्ट सीख लीजिए, और एक बार कंसेप्ट सीख गए उसके बाद थोड़ा भी आपको दिक्कत नहीं होगा, यकीन मानिए, है ना। आप भरोसा रखिए, आपको थोड़ा सा भी समस्या नहीं होगा। एक बार कंसेप्ट सीख लीजिए। तो घात के अनुसार बहुपद जो है कैसे पहचानेंगे, तो जैसे मान लीजिए कि ये है, तो इसको कहेंगे एक घातीय बहुपद। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पावर 1 है। क्या है? 1 है, तो इसको कहेंगे एक घातीय बहुपद। क्या कहेंगे? एक घातीय बहुपद है। ठीक है। उसके बाद देखिए एक घातीय बहुपद है क्योंकि पावर कितना है? 1 है। अब ये चाहे साथ में ऐसे रह सकता है या आपको ऐसे रह सकता है। ठीक है, बहुपद है। उसके बाद से देखिए, इसको हम एक और नाम देते हैं रैखिक बहुपद। क्या कहेंगे? इसको रैखिक बहुपद कहेंगे। ठीक है, रैखिक बहुपद कहते हैं। x + 7 है तो एक घात है, तो एक घातीय बहुपद कहिए चाहे रैखिक बहुपद कहिए। उसके बाद देखिए ऐसे हम लिख दें, ऐसे, इसको कहेंगे द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। ठीक है, ऐसे कहेंगे द्विघातीय बहुपद। उसके बाद से जैसे हम ऐसे लिख दें 7 प्लस, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 7 - 4/3x³। तो पावर पर हमको ध्यान देना है। वेरिएबल का जो पावर होगा, वेरिएबल का क्या पावर है? 3 है, तो इसको कहेंगे त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। समझिएगा, आराम से सीखिए, है ना। कंसेप्ट पहले सीख लीजिए, उसके बाद से सवाल आपके स्क्रीन पर दिखेगा। तो आपने देखा कि जिसमें अधिक से अधिक घात 1 हो उसको एक घातीय बहुपद, अधिक से अधिक जिसमें 2 घात हो वो द्विघातीय बहुपद, और अधिक से अधिक जिसमें 3 घात हो वो त्रिघातीय बहुपद। ये आपका हो गया कंसेप्ट घात के अनुसार। एक पूछता है ऐसे, कहता है कि ये कौन सा बहुपद है। जैसे ये ऐसे दे दे, बताइए ये दे दे, या आपको -5 दे देगा, या आपको 7 दे देगा, ऐसे कुछ कर के दे देगा आपको, ऐसे। ठीक है, तो बताइए कि ये कौन सा बहुपद है, तो कहेंगे अचर बहुपद है। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसमें कहीं वेरिएबल नहीं है, कहीं पर इसमें वेरिएबल नहीं है, सब के सब कांस्टेंट है। इसको अचर बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अचर बहुपद, अचर बहुपद। ठीक है, नोट करते चलिएगा, आराम से सीखिए, है ना। बहुपद बहुत अच्छे से सीख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मेरा आपसे गारंटी है कि कोई आपको समस्या ही नहीं होगा। जिस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछता है, आप देख लीजिए कंसेप्ट। ठीक है, आगे देखिए, एक और कंसेप्ट सिखाता हूं। अब ना पद के अनुसार टर्म, नंबर ऑफ टर्म, बहुपद में कितने टर्म है ये पूछ देता है। तो यहां पर लेते हैं पद के अनुसार। ठीक है, पद के अनुसार समझिए। जैसे यहां पर कह दें ऐसे, ठीक है ना,
ऐसे कह दें तो ये एक टर्म है, पूरा का पूरा एक ही पद है, इसमें प्लस माइनस के साथ कुछ जुड़ा नहीं है। जैसे मान लीजिए कि 7 नहीं जुड़ा है, अगर 7 जोड़ दें या 4 जोड़ दें या 4 घटा दें तो ये 2 टर्म हो गया, तो इसको द्विपदीय बहुपद कहेंगे। लेकिन एक रहे घात कुछ भी हो, क्योंकि घात के अनुसार नहीं बता रहा है, घात के अनुसार इसके पहले वाला बता दिए हैं, ये पद के अनुसार है, टर्म है। याद रखिए इसमें टर्म कितने भागों में बटा है, इस बात की पुष्टि प्लस और माइनस से होगी। जैसे इसमें हम +7 कर दें तो ये देखिए ना, प्लस जो आ गया ना, ये 2 हिस्सों में बांट दिया, एक हिस्सा ये अलग है, ये अलग है, यानी एक पद अलग है, ये एक पद अलग है, तो इसको द्विपद बहुपद कहेंगे। अगर ये हटा देते हैं तो इसको कहेंगे एक पद बहुपद, एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद ऐसे कहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो जिसमें 2 टर्म आ जाए, जैसे मान लीजिए इस तरह हम दे दें, देखिए घात के अनुसार यहाँ नहीं है, अगर घात के अनुसार पूछे तो एक घातीय बहुपद कहेंगे या रैखिक बहुपद। लेकिन इसमें टर्म देखिए 1 2 टर्म है, तो इसको द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, ठीक है, समझ गए। उसके बाद से 3 टर्म दे दे ऐसे, तो इसको त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। अब आप सोच रहे होंगे कि तीनों में इसके पहले वाला भी मैंने दिखाया था घात के अनुसार, तो 1 घात था, 2 घात था, 3 घात था। अब आप सोच रहे होंगे कि जिसमें 4 घात हो, अधिक से अधिक, अधिकतम 5 घात हो, तब उसका कौन सा बहुपद कहेंगे, तो उसको सीधे बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। इसमें भी वही बात है, 3 पद से अधिक आ जाए, एक पद रहे तो एक पदीय बहुपद, 2 टर्म रहे तो द्विपदीय बहुपद, 3 टर्म है तो त्रिपदीय बहुपद, और 3 से अधिक आ जाए तो बहुपद, सीधा क्या कहेंगे? बहुपद, ठीक है। अब सवाल में आपसे ये पूछता है कि जैसे कि ये आपको दे देगा एक बहुपद, कहेगा कि बताइए घात ज्ञात करने के लिए आपको घात पूछ दे, सवाल में कह देता है कि इस बहुपद का घात कितना है, घात कितना है। जैसे ये दे दें हम, ठीक है, ऐसे दे दिया, और पूछेगा कि इस बहुपद का घात बताइए, तो किसी भी बहुपद का घात ना उसका अधिकतम बताया जाता है। उस पूरे बहुपद में जिसका घात अधिकतम हो वही उसका आंसर होता है। जैसे यहाँ पर घात कितना है? 7 है, यहाँ पर कितना है? 8 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 छुपा रहता है, जिसके पावर कुछ नहीं है, जिस वेरिएबल के ऊपर कुछ नहीं रहता है, वहाँ 1 मान के चला जाता है। तो यहाँ पर 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 1 है। एक बात बताइए, 7 8 1 में बड़ा कौन है? तो कहेगा 8 है, तो इसका घात पूछा है, इस बहुपद का घात तो हो जाएगा 8, आंसर। समझ गए? ये कंसेप्ट आपको बेहतर लगा होगा, और इस कंसेप्ट से अगर आप करते हैं तो आप पहचान लीजिएगा कि घात कितना है। अब आपने देखा घात के अनुसार बहुपद देखा, पद के अनुसार बहुपद देखा, और घात मतलब ज्ञात करना हो तो आपने बहुपद देखा। अब देखेंगे आप कि आखिर उसमें बहुपद में कि आखिर बहुपद पहचानेंगे कैसे कि वो बहुपद है ना, उसकी पहचान देख लीजिए, कंसेप्ट सीखिए, आपको बहुत आनंद आएगा। और आपको अच्छा लग रहा हो, सेशन अच्छा लग रहा हो तो शेयर करते चलिए। देखिए कैसे पहचानेंगे कि वो बहुपद है, पहचान करना सीखिए। तो देखिए जिस चर राशि के पावर, चर राशि मतलब वेरिएबल, वेरिएबल के पावर क्या हो? पूर्ण संख्या हो। क्या हो? पूर्ण संख्या हो, वो उसको क्या कहेगा? बहुपद। और इसके अलावा कुछ भी आ जाए बहुपद नहीं होगा, इसके अलावा कुछ भी आ जाए बहुपद नहीं होगा। जैसे चर राशि के पावर पूर्ण संख्या का मतलब ये हुआ कि जैसे देखिए यहाँ 7x के पावर 5, देखिए चर राशि x क्या है? चर राशि x क्या है? चर राशि, उसके पावर 5 क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन होती है आपको मालूम है? 0 से स्टार्ट होती है। कहाँ से? तो कहेगा 0 से, 0 1 2 3 ऐसे अनंत तक, ठीक है, संख्या का अंत नहीं हो। उसका पावर, वेरिएबल के पावर कुछ भी हो, मतलब पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में कुछ भी रहे, इस संख्या में कुछ भी पावर यहाँ रहे वेरिएबल का, तो क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। उसके अलावा कुछ भी रहे बहुपद नहीं होगा। जैसे नहीं होने वाला मैं बता देता हूं कि कौन सा रूप में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। एक बार सीख लीजिए कि कौन सा कैसा किस रूप में देगा कि आपको कहिएगा कि वो बहुपद नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने आपको बताया कि चर राशि के पावर, चर राशि के पावर क्या हो? पूर्ण संख्या हो। चर राशि के पावर पूर्ण संख्या हो तो बहुपद होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जैसे हम लिख दे 8, आप
थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 8 बहुपद है। कौन बहुपद है? अचर बहुपद है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप तो कह रहे हैं कि चर राशि के पावर पूर्ण संख्या हो तो अभी बहुपद होगा, लेकिन यहाँ तो कहीं चर राशि दिख नहीं रहा है, तो ये कैसे इसको बहुपद कहेंगे जबकि ये बहुपद है? आपने देखा था थोड़ी देर पहले यहाँ बताए थे क्या बहुपद है। अब देखिए कैसे बहुपद है, तो हम एक बात बताइए, हमने बताया था कि चर राशि के पावर पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या कौन होती है? 0 1 2 ऐसे करके। एक बात बताइए, इस 8 को हम 8 गुणे 1 लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है, क्योंकि 8 में 1 से गुणा करेंगे 8 ही होगा। अच्छा, उसके बाद इसको लिख सकते हैं 8 और x के पावर 0। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि किसी भी संख्या के पावर अगर 0 हो या वेरिएबल के पावर 0 हो उसका वैल्यू 1। जैसे 2 के पावर 0 दे दे उसका वैल्यू 1, 7 के पावर 0 कर दे उसका वैल्यू 1, 20 के पावर 0 कर दे उसका वैल्यू 1, x के पावर 0 कर दे उसका वैल्यू 1, y के पावर 0 कर दे उसका वैल्यू 1। आप समझ गए होंगे बात, आप बात समझ गए होंगे। तो एक बात बताइए, हम x के पावर 0 लिख सकते हैं ना 1 के बदले? 1 के बदले x के पावर 0 लिख सकते हैं ना। एक बात बताइए, जब 1 के बदले लिख सकते हैं x के पावर 0, तो यहाँ अब आ गया वेरिएबल, चर राशि आ गया ना, वेरिएबल आ गया ना। अब पावर 0 है तो देखिए ना 0 इसमें आ रहा है ना, पूर्ण संख्या तो है 0। तो अभी क्या बताएं कि जब भी चर राशि के पावर पूर्ण संख्या हो बहुपद होगा, तो देखिए चर राशि के पावर क्या आ गया? 0 आ गया ना, तो ये बहुपद है, सीधी सी बात है। तो ये कंसेप्ट आप सीख गए होंगे, है ना, बहुपद का कंसेप्ट सीख गए होंगे। अब मैं बता रहा हूं कि कौन बहुपद नहीं होगा, कैसा देगा कि वो बहुपद नहीं होगा। तो देखिए जैसे किसी वेरिएबल के पावर अगर भिन्न में दे दे तो ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है, बहुपद नहीं होगा। अगर किसी पावर दशमलव में दे दे तो बहुपद नहीं होगा, समझते चलिएगा। अगर कोई वेरिएबल हर में आ जाए, नीचे हर के नीचे, अंश के नीचे आ जाए हर में, तो भी बहुपद नहीं होगा। अगर किसी वेरिएबल के पावर निगेटिव हो वो बहुपद नहीं होगा। अगर कोई वेरिएबल रूट के अंदर हो वो बहुपद नहीं होगा, समझिएगा। अब इसके जगह पर y भी हो सकता है कुछ इस तरह का, ठीक है। ये बहुपद, ये सब बहुपद नहीं होने वाला है, आप समझिए, ये सब बहुपद नहीं होने वाला है, समझ रहे हैं। बहुपद तभी होगा जब चर राशि के पावर पूर्ण संख्या हो। तो ये सब रहे तो बहुपद कहिएगा नहीं है, ठीक है ना। इस तरह आप समझ गए होंगे, ठीक ना। तो क्वेश्चन पर सीधे अब आते हैं, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, सभी के सभी क्वेश्चन आप बता सकते हैं आंसर। जहां जहां बीच में क्वेश्चन कुछ अलग आएगा तो उसका कंसेप्ट उसी क्वेश्चन में मैं समझा दूंगा, ठीक है। अगर बीच में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसका कंसेप्ट अभी मैंने नहीं बताया हो, तो क्वेश्चन आएगा वहीं पर सामने, उस क्वेश्चन के सामने ही कंसेप्ट आप सीख जाएंगे, ठीक ना। तो देखिए सीधे क्वेश्चन पर हम लेके चलते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखेगा और उसका आंसर आप देते चलिएगा कमेंट बॉक्स में, अगर आपसे हो पाता है तो। अगर नहीं हो पाता है तो घबराइएगा मत, यहाँ पर मेरे साथ सीखिएगा और सीख कर कॉपी पर नोट करते चलिएगा। याद रखिए मैंने पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि एक YouTube का एकमात्र ऐसा चैनल जहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड का मैथमेटिक्स चलाया जाता है, जहां पर ट्रिकली सिखाया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यकीन मानिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप उस रूप में सीख जाएंगे, इस अंदाज में सीख जाएंगे कि आप देखते ही आप आंसर तुरंत बोलेंगे। कुछ ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, मतलब 80 से 90% क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जहां आपको कलम तक नहीं छूना है। यकीन मानिए, अगर आप सोच रहे होंगे कि बस ये सर कह रहे हैं, तो नहीं, कहने की बात नहीं है। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑफलाइन पढ़ते हैं या पढ़ चुके हैं उनको ये बात मालूम है कि किस तरह का कंसेप्ट और ट्रिक यहाँ सिखाया जाता है, खासकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। तो आप देखिए, सीखिए और समझिए। अगर आपको बेहतर लगे कि हाँ सही में ये वीडियो मेरे काम का है, तो इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन से सीधे चलते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है कि पहला क्वेश्चन ही आपसे पूछ दिया है कि बताइए कौन बहुपद है। आप देखकर बता सकते हैं आंसर। पूछ दिया है पहला ही क्वेश्चन कि कौन बहुपद है, आपको ऑप्शन भी दे दिया है ना, ऑप्शन भी दे दिया है कौन बहुपद है। तो आप बताइए। एक कंसेप्ट और मैं बता देना चाहता हूँ, थोड़ा सीख लीजिए कि हमने बताया वेरिएबल रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर रूट के अंदर है तो बहुपद नहीं है, अभी बताया था। लेकिन उसका कोफिशिएंट हो सकता है रूट में, घबराइएगा मत। जैसे ये दे दे आ कह दे कि ये बहुपद है तो कहेगा हाँ है, लेकिन यही ऐसे दे दे
तब कहे कि बहुपद है, तो ये नहीं है, ये बहुपद नहीं है और ये बहुपद है। क्यों नहीं है? कि देखिए ये बहुपद इसलिए नहीं कि रूट के अंदर अभी थोड़ी देर पहले बताएं उसका पावर क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। इसको पावर में लिखिएगा तो आप इस तरह लिखिएगा। किस तरह लिखिएगा? इस तरह लिखिएगा, ठीक है ना, इस तरह लिखिएगा। अब एक बात बताइए, ये अब देखिए ना ऊपर पावर भिन्न में आ गया, 1/2 किस में आ गया? भिन्न में। क्या 1/2 पूर्ण संख्या है? नहीं है पूर्ण संख्या, ठीक है ना। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, मैंने अभी बताया था। तो ये बहुपद नहीं है, लेकिन ये बहुपद है। क्यों? क्योंकि हमको उसके कोफिशिएंट से मतलब नहीं है। कोफिशिएंट रूट में रहे या रूट से बाहर रहे, फ्रैक्शन में रहे, दशमलव में रहे, कुछ भी रहे इसका कोफिशिएंट, है ना। एक्स वेरिएबल का कोफिशिएंट कुछ भी रहे, मतलब प्राकृतिक संख्या रहे, परिमेय संख्या रहे, अपरिमेय संख्या, कुछ भी रहे, हमको इससे मतलब नहीं कि हमको वेरिएबल देखना है। वेरिएबल के पावर अगर क्या है? पूर्ण संख्या, तो बहुपद कहेंगे। समझ गए होंगे बात। आगे देखिए, तो क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। देखिए बोला है कि कौन बहुपद है। तो देखिए ये पहला दिया है x² - 5x + 4√x और +3, ये पहला ऑप्शन है, ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ दिख गया, रूट के अंदर आ गया, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा दिख रहा है x के पावर यहीं पर दिख गया 3/2, आगे कुछ भी हो ये बहुपद नहीं है, यहीं पर दिख गया। आगे देखिए, आगे बोला है ये रूट के अंदर, आगे कुछ भी हो रूट में दिख गया, यहीं पर बहुपद ये नहीं है। तो एक बात बताइए, चौथे चेक करने की जरूरत भी नहीं है, चौथा ऑटोमेटिक सही होगा। डी आपका आंसर सही हो जाएगा, आप नहीं भी चेक करिएगा तो भी। क्यों? क्योंकि मैंने ट्रिक में बताया है कि आप ऑप्शन को जब एलिमिनेट करते हैं, पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तीसरा भी एलिमिनेट हो गया, तो चौथे ऑप्शन को आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि आप उसको भी चेक करें, टाइम वेस्ट करें, नहीं, वो ऑटोमेटिक सही होगा। क्यों? क्योंकि 4 ऑप्शन में जब 3 ऑप्शन ऑटोमेटिक आपने गलत काट दिया है, तो चौथा गलत हो ही नहीं सकता, चौथा ऑटोमेटिक सही होगा, इसीलिए चौथा हो जाएगा। वैसे आप देख सकते हैं ऑप्शन में आपको दिख रहा है चौथा ऑप्शन वो क्या है? बहुपद है। क्या है? बहुपद है। देखिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन बहुपद नहीं है। अब कह दिया कौन बहुपद नहीं है, तो पहला ऑप्शन देखिए 2 - x² + √3x, ये बहुपद है, ये बहुपद है। पूछा है नहीं कौन है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नहीं वाला बता रहे हैं कौन बहुपद नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया ना। क्यों? क्योंकि बहुपद है। दूसरा ऑप्शन देखिए, बोला है x3, ये भी बहुपद है, तो ये भी गलत हो गया, हमको नहीं बताना है बहुपद जो नहीं होगा। 2/3x + 1, ये भी बहुपद है। क्यों? देखिए ना, ये वेरिएबल को देखना है, हम बताए थे कोफिशिएंट को नहीं देखना है, हमको वेरिएबल को देखना है, तो ये भी बहुपद है, तो ये भी गलत हो गया। चौथा चेक करेंगे? नहीं, वैसे भी चौथा ऑप्शन आपको ये दिया है 1/x + 1 ऐसे करके दिया है, ठीक है। तो ये देखिए ना, हर में आ गया ना, बताए थे ना थोड़ी देर पहले कि जब किसी भिन्न के हर में वेरिएबल आ जाए तो क्या हो जाएगा? तो कहिएगा कि वो बहुपद नहीं होगा। क्या नहीं होगा? बहुपद नहीं होगा। तो सवाल में यही आपसे पूछा था कौन बहुपद नहीं है, तो ये तीनों बहुपद है। कौन नहीं है? यही है जो एक बहुपद नहीं है, यानी ऑप्शन आपका डी हो गया। आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कितना शानदार कंसेप्ट मैंने सिखाया था। उस कंसेप्ट पर आप सभी के सभी क्वेश्चन उड़ा दीजिएगा, है ना। आपको तो अब ऐसा हो गया होगा ना कि अब जितना क्वेश्चन आएगा मैं नहीं भी बताऊंगा तभी आप आंसर टिक कर दीजिएगा, एक ही कंसेप्ट में जो मैंने कंसेप्ट सिखाया अभी थोड़ी देर पहले। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, दिया है कि यदि बहुपद x² + px - q के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। देखिए यहां पर दिया है x² + px - q के शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम हो, तो अल्फा × बीटा का मान निकाल देना है, अल्फा × बीटा का मान निकाल देना है। अब समझिएगा बात, कंसेप्ट यहां सीखिएगा। ये द्विघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बताएं अधिकतम घात कितना है? 2 है। अब इसमें जिस बहुपद में, है ना, जिस बहुपद में, जिस द्विघात बहुपद में आपको क्या दिया हो, इस रूप में दिया हो, मतलब पावर अधिकतम क्या हो? 2 हो, तो द्विघात बहुपद। तो जितना पावर रहता है उसका रूट उतना ही निकलता है। याद रखिए, जैसे हम x² बराबर यहाँ कह दें कि x² बराबर 4, तो x का वैल्यू निकालिएगा तो रूट के अंदर इधर जाएगा 4 और साथ में प्लस माइनस भी। याद रखिए, जब भी किसी वेरिएबल के पावर अगर सम संख्या हो, क्या हो?
सम संख्या हो तो वहां से 2 रूट निकलता है। कितना रूट निकलता है? 2 रूट। एक रूट नहीं, 2 रूट, क्योंकि जितना पावर उतना रूट। लेकिन वही विषम रहे तो एक ही रूट निकलेगा, याद रखिए। अगर विषम रहे तो एक ही रूट निकलेगा। तो पावर कितना है? 2, तो इसका कितना निकलेगा? रूट 2। तब देखिए प्लस माइनस और 4 का वर्गमूल 2। 2 रूट कैसे हम कह रहे हैं? एक प्लस में और एक माइनस में, एक 2 प्लस में एक 2 माइनस में निकला, 2 रूट निकला। यहां भी 2 रूट निकलेगा। कौन कौन? एक को अल्फा कह दिया है, दूसरे को बीटा कह दिया है। समझिएगा, एक को अल्फा कह दिया है, दूसरे को बीटा कह दिया है। तो हम कहा है इसमें कि अल्फा और बीटा जो दिया है वो एक दूसरे का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब होता है कि जैसे एक अल्फा है इस तरह, तो दूसरा बीटा को व्युत्क्रम कह दिया है, ये इसका मतलब ये कहता है। और दोनों एक दूसरे के बराबर, दोनों एक दूसरे के बराबर। एक बात बताइए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा में बीटा से गुणा होगा तो क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया? 1। अब आपको सवाल में कह दिया है किसका वैल्यू निकालने के लिए? सवाल में कह दिया है आप अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है। ऐसे ही दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है। बस हो गया ऑप्शन। आपका आंसर कितना हो गया? 1 आ गया। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। आप देख सकते हैं, है ना। तो इस कंसेप्ट से सॉल्व करिएगा, आसानी से सब सॉल्व हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। शानदार ये भी क्वेश्चन था, है ना। इस तरह क्वेश्चन पूछता या नहीं है आपको हम बता दूं कि ये क्वेश्चन पूछा ही हुआ है, वो भी कई बार, है ना। आपके पेपर में कई बार पूछा है। इसलिए ये जितना क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सब बहुत का बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इसको बड़े गौर से सीखिएगा, है ना। देखिए आगे बोला है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दे दिया है। द्विघात बहुपद कह दिया है तो उसमें रूट कितना होगा? 2 होगा। एक अल्फा और एक बीटा, दोनों का योग दे दिया है। दोनों का योग दे दिया है कितना? -3। और गुणनफल दे दिया है उनका, मतलब अल्फा और बीटा का गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे दिया है 2। तो बहुपद बता देना है कि बहुपद क्या होगा, बहुपद बता देना है। समझिएगा बात, कंसेप्ट को सीखिएगा। बोला है ना कि अल्फा, देखिए सवाल में आपको कैसे भी घुमाकर पूछेगा या सीधा पूछेगा, मैं बता देता हूं सवाल में कैसे पूछता है। सवाल में कह देगा कि शून्यकों का योग दे दे तो भी अल्फा प्लस बीटा ही लिखेंगे, या मूलों का योग दे दे तभी अल्फा प्लस बीटा कहेंगे। शून्यकों का गुणनफल कह दे तो अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल कह दे तो अल्फा इंटू बीटा, द्विघात बहुपद में। ठीक है, तो बहुपद बनाने का सीधा आप याद रखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ऐसे याद रखेंगे। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे इस तरह बहुपद बनाने का, जिसमें आपका योग दिया हो और गुणनफल दिया हो, शून्यकों का या मूलों का योग दिया हो, शून्यकों का या मूलों का गुणनफल दिया हो, तो हम x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ऐसे याद रखेंगे। तो देखिए x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है? -3। और ये -3 इसका वैल्यू दिया है यहाँ पर, देख लीजिए। ये माइनस पहले से, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया। 3 है तो 3, x आ गया तो x, प्लस है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया है? 2 दिया है, यहाँ 2 रख दिए। देख लीजिए, ये आंसर हो गया। बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। जब भी आपको अल्फा प्लस बीटा का मान अल्फा इंटू बीटा का मान दे दे तो इस कंसेप्ट को आप अपनाएंगे, तुरंत बहुपद बता देंगे। तो ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन कहाँ है आपका? ऑप्शन ए है। दोनों प्लस में दिया है, दोनों प्लस में दिया है। ऑप्शन कौन सा हो गया? ए हो गया। आप देख लीजिए कितना जल्दी और कितना शानदार कंसेप्ट है, ये आप सीख सकते हैं, है ना। बहुत ही शानदार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए और इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। फटाफट मैं सॉल्व करा देता हूं। देखिए दिया है यहाँ पर x² माइनस 3x माइनस 4 px का एक शून्यक है। शून्यक कौन है? ऑप्शन दे दिया है 2, 4, 0, 3। बताइए चारों में ये कौन सा शून्यक है? सवाल में बोला है चारों में कौन सा शून्यक है। सवाल में आपसे कह दिया है कि यदि x² माइनस 3x माइनस 4 तो px का एक शून्यक है। px बराबर मान लीजिए ये दे दिया है, px बराबर दे दिया। अब एक बात बताइए, चारों में से कौन सा है जो इसमें इसका शून्यक हो? क्या हो? शून्यक हो। तो सबसे शानदार ट्रिक देखिए, सबसे शानदार ट्रिक देखिए, बहुत ही शानदार है। क्या करिए, इसको शून्यक लाना है ना, तो चारों ऑप्शन में से एक एक रखकर चेक कर लीजिए कहां पर शून्यक, किस ऑप्शन को रखने पर शून्यक दे रहा है। तो पहले मैंने 2 रखा, 2 का 1 करेंगे तो 4, यहाँ 2 रखेंगे तो 3 दूना 6,
तो यहाँ 4 मिला और यहाँ 6 मिला -4, ये 0 होगा नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। 4 रखिए तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, फिर यहाँ 4 रखेंगे तो 4 3 कितना मिल जाएगा 12, अब पहले से -4 है तो -4 सॉल्व करिए। 16 है, 16 में से 12 गया तो 4 और 4 में से 4 जाएगा तो 0, क्या रखने पर, तो ऑप्शन ये बी रखने पर, 4 रखने पर आ रहा है तो ऑप्शन कौन सा हो गया, बी आपका आंसर रहा। आप देख सकते हैं कितना जल्दी और कितना शानदार कंसेप्ट है और कितना शानदार ट्रिक है ना। इसका शून्यक आप निकालते रह जाते हैं, फैक्टर करते हैं, फैक्टर करके निकालते हैं, काफी ज्यादा वक्त लगता है। तो हम सीधे क्या कर दिए, बोला था कि चारों में से कौन सा है जो इस बहुपद का शून्यक है, तो सीधे रखिए और देखिए किसका शून्यक आ रहा है, वही ऑप्शन सही। एक ही बार में एक ही झटके में काम खत्म। अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट मैं सॉल्व करा देता हूँ सभी के सभी क्वेश्चन। देखिए आगे दिया है कि x² - 9x + a है ना के मूलों का गुणनफल 8 है। मूलों का गुणनफल का मतलब क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा कितना है, दे दिया है सवाल में 8, क्या दे दिया है 8, तो ए का मान आपसे पूछ दिया है कि ए का मान कितना होगा। समझिएगा अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला आपको अभी नहीं बताए हैं, आप सीख लीजिए। हमने बताया था कि जो कंसेप्ट शुरू में छूट जाएगा उसका कंसेप्ट सवाल में ही मैं बता दूंगा। तो जैसे अल्फा प्लस बीटा का होता है फॉर्मूला -b/a, द्विघात बहुपद की बात बताए हैं, द्विघात बहुपद का मानक रूप पूछता है आपसे, कह देता है कि x² + bx + c, ये द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप पूछता है। कभी कभी सवाल में पूछ देता है कि बताइए कि द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या है ना। तो x² + bx + c है ना, ये मानक रूप होता है। तो x² के पहले वाला को a कहेंगे, x के कोफिशिएंट को b कहेंगे और जो यहाँ रहेगा उसको कांस्टेंट यानी c कहेंगे। तो देखिए इसके पहले कुछ नहीं तो 1 है, यानी a का मान 1 दिया है, x के पहले -9 है मतलब b का मान है, और ये जो a दिया है ये c का मान है। और आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या याद रखेंगे -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर याद रखेंगे c/a, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। और आप पढ़े होंगे तो आपको ये याद भी होगा, मेरे ख्याल से आप पढ़ लिए होंगे तो आपको याद होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा का मान c/a, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। तो आप देखिए आपको मैं बता देता हूं a का मान निकालना है तो अल्फा इंटू बीटा का मान अभी बताए थे, फॉर्मूला क्या बताए थे, c/a, तो बराबर a है तो a। अब देखिए c का मान कहाँ है तो कहेगा a है, c का मान क्या दिया है a, a दिखाई दे रहा था, a के बदले क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, तो 1 लिख देंगे बराबर 8, क्रॉस गुणा करिए तो a बराबर 8 में 1 से गुणा करेंगे तो 8 आपका सवाल का आंसर रहा। ऑप्शन आप देख सकते हैं कि 8 कहाँ दिया है उस सवाल में, तो ऑप्शन आपका सी ऑप्शन हो गया, कितना जल्दी एक झटके में हो गया, आप देख लीजिए है ना। ये कंसेप्ट आपका बहुत ही शानदार है। अल्फा प्लस बीटा का मान याद रखेंगे -b/a, अल्फा इंटू बीटा का मान याद रखेंगे c/a, बस दो ही याद रखेंगे द्विघात बहुपद में, ये दो ही फॉर्मूला से आपका पूरा का पूरा सवाल बन जाएगा, खासकर द्विघात बहुपद रहे तब। त्रिघात वाला भी आता है, हाँ त्रिघात वाला आता है तो दिखा देते हैं अगर सवाल सामने आता है तो। देखिए आगे देखिए सवाल में पूछा है कि कह दिया है कि द्विघात बहुपद x² ठीक है, x² + 3x ठीक है ना +2 के शून्यक है, क्या है शून्यक है। अब देखिए इसमें इसका अभी बताए थे कि पावर जिस बहुपद में जितना पावर उसका रूट उतना ही निकलेगा, पावर 2 है तो इसका भी वैल्यू कितना निकलेगा 2 ही निकलेगा। तो ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में कौन सा हो गया -1 -2, दूसरा ऑप्शन दिया है 2, -2, तीसरा ऑप्शन दिया -1, 2 और चौथा ऑप्शन दिया है 1, -2, देख लीजिए। अब देखिए ट्रिक सीखिए, बड़ी ही शानदार ट्रिक है और आपको अगर लगे कि बहुत बेहतर तरीका से है, अगर ट्रिक ये बेहतर लगे तो आपको दिल को अगर छू जाए तो यकीन मानिए इसको आप शेयर कर दीजिएगा, है ना। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, बड़ी ही शानदार है, इसका स्क्वायर रूट फैक्टर करके नहीं निकलना पड़ेगा, है ना। आप बहुत लड़के हैं कि इसको फैक्टर करके तब वैल्यू निकालेंगे, नहीं, देखिए साइन की सहायता से, चिन्ह की सहायता से एक झटके में उड़ा देंगे, समझिएगा। जब भी दोनों प्लस में रहे, जब भी दोनों प्लस में रहे तो उसका आंसर दोनों माइनस में आएगा। आंसर किस में आएगा, दोनों माइनस में आएगा। तब देख लीजिए ऑप्शन में दोनों माइनस कहां दिख रहा है तो कहेगा एक ही जगह है जहां दोनों माइनस में दिख रहा है, आपका आंसर ए हो गया, एक झटके में देख लीजिए काम खत्म। कैसा लगा ट्रिक, बहुत ही शानदार ट्रिक है कि नहीं। मैंने बताया था शुरू में ही कि क्वेश्चन आप देखिए यहाँ 80 से 90% ऐसा क्वेश्चन होगा जो आप ट्रिक से सॉल्व कर पाएंगे। 10 से 5 क्वेश्चन ऐसा होगा जहां पर आपको कलम छूने की जरूरत है, नहीं तो कलम छूने की भी जरूरत नहीं है, यकीन मानिए।
है ना। तो इस तरह जब दोनों प्लस में रहे तो आंसर उसका माइनस में। अब सोच रहे होंगे कि सर दूसरा साइन रहे माइनस प्लस, तो यहाँ सिखा देता हूँ मैं, यहाँ मैं आपको सिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर सीख लीजिए, यहाँ पर सीख लीजिए, है ना। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिख देते हैं और यहाँ पर आंसर लिख देते हैं, समझिएगा। क्वेश्चन का साइन अगर दोनों प्लस में रहे तो दोनों माइनस होगा। क्वेश्चन का साइन अगर एक प्लस एक माइनस रहे तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अगर क्वेश्चन का साइन एक माइनस और एक प्लस रहे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का साइन दोनों माइनस में रहे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, इस तरह याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन का साइन ये है तो आंसर का साइन ये होगा, क्वेश्चन का साइन ये रहेगा तो आंसर का साइन ये, क्वेश्चन का साइन ये तो आंसर का साइन ये, क्वेश्चन का साइन ये तो आंसर का साइन ये, ऐसे याद रखेंगे हो जाएगा। अगर याद नहीं भी होता है तो तरीका सीखिए। देखिए क्या करिएगा, जब ये प्लस रहे पहला वाला साइन हमेशा चेंज होगा, देख लीजिए पहला वाला साइन जो है हमेशा चेंज होगा। जैसे देखिए ना, यहाँ प्लस है तो माइनस आया है, यहाँ प्लस है तो माइनस आया है, माइनस है तो प्लस आया है, माइनस है तो प्लस आया। अब दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला इस पर डिपेंड रहेगा। अगर ये पहला वाला साइन प्लस रहेगा तो दूसरा वाला साइन चेंज हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस। अगर पहला वाला साइन प्लस है, याद रखिए, और दूसरा वाला साइन माइनस में आ जाए तो ये वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज होगा। मतलब याद रखिए कि पहला वाला साइन दोनों अगर पहला वाला साइन अगर प्लस है तो दूसरा वाला साइन चेंज होगा, याद ऐसे याद रखिए। पहला वाला साइन अगर क्या है प्लस है तो दूसरा वाला साइन चेंज होगा। चेंज होने का मतलब माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इस तरह। लेकिन अगर पहला वाला साइन माइनस है तो दूसरा वाला साइन चेंज नहीं होगा, वो जैसे है वैसे आ जाएगा। दिखाई दिया, समझ में आ गया होगा। अगर एक बार में नहीं आया होगा तो वीडियो को फिर से दोबारा आप देख लीजिएगा। वैसे जब जब क्वेश्चन आएगा वहाँ वहाँ मैं बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए ये कंसेप्ट सीख गए आप, बहुत ही शानदार कंसेप्ट था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है आपसे सवाल में कि आगे बोल दिया है कि बहुपद px बराबर क्या दे दिया है, x² माइनस 2x माइनस 6, ठीक है। इसका सुनिए अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल देना है। अल्फा इंटू बीटा का मान अभी क्या बताए थे, ये सीधे आप देख कर आंसर टिक कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा का मान c/a होता है और ये c का मान कितना होता है, -6। c का मान -6, a का मान यहाँ 1 छुपा है, 1 से भाग देंगे -6। कहाँ पेन छूने की जरूरत पड़ी, आपको सिखाना है तो हमको लिखना पड़ा। कंसेप्ट अगर सीख गए होंगे तो आप एक झटके में सॉल्व करिएगा। कौन नहीं जानता ये a है, ये b है, ये c है। अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a, तो c का मतलब -6, a नीचे आता है, a का मान 1 दिया है तो -6 में 1 से भाग देंगे -6, तुरंत हम OMR शीट पर रख देंगे। बोलिए कहीं पेन छूने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। ये होता है कंसेप्ट और ट्रिक, समझ गए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया है, मैं दिखा देता हूँ। दिया है यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह में हो तो a का मान बता देना है, a का मान बता देना है। इसका x² प्लस x माइनस b बराबर 0 है। सवाल में कह दिया है कि मूल बराबर हो परंतु क्या कह दिया है, चिन्ह अलग अलग हो। देखो मूल बराबर का मतलब अल्फा बराबर बीटा, लेकिन चिन्ह अलग अलग हो। चिन्ह अलग अलग का मतलब अगर ये प्लस में है तो ये बीटा माइनस में, ये उसको कहने का मतलब है, ठीक है। तो ये माइनस में भी है, इधर माइनस में बीटा है, इधर आएगा तो प्लस में बीटा हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, तो कहीं का हो जाएगा। अब एक बात बताइए, अल्फा प्लस बीटा का मान अभी बताए थे, थोड़ी देर पहले बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a बराबर 0 है तो 0। अब एक बात बताइए, माइनस और b के जगह पर क्या दिया है, a दिया है, और a के जगह पर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 1 दे देंगे बराबर 0, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपका डी हो गया। देख लीजिए कितना जल्दी एक झटके में हो गया। तो ये कंसेप्ट होता है, शानदार ट्रिक है, शानदार कंसेप्ट है ना। आपको उम्मीद है कि आपको सभी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो इस तरह आप सॉल्व करेंगे। शानदार क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। 2 के पावर x प्लस वाई बराबर 2 के पावर x माइनस वाई बराबर √8, ठीक है। तो कह दिया है कि y का मान बता दीजिए। क्या कह दिया है, y का मान बता दीजिए। एक बात बताइए, बेस यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, इसका भी बेस 2 कर देते हैं। क्या कर देते हैं,
2 कर देंगे, ठीक है ना। तो इसका बेस कैसे होगा तो देख लीजिए, 2 के पावर x प्लस वाई बराबर 2 के पावर x माइनस वाई, और इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलिए तो, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 8 के पावर लिख सकते हैं 1/2, क्या लिख सकते हैं, रूट हटता है तो पावर 1/2 हो जाता है। अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं तो कहेगा 2 के पावर 3, अब पहले से 1/2 है तो 1/2, इसका मतलब ये हो गया कि 2 के पावर 3/2, 2 के पावर क्या हो गया, इधर है 2 के पावर x प्लस वाई, ठीक है, इधर है 2 के पावर x माइनस वाई, बेस सब बराबर है तो पावर सब बराबर हो जाएगा, ये पावर सब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब ये कि x प्लस वाई का मान भी 3/2 और x माइनस वाई का मान भी 3/2। अब आपको निकालना है y का मान, तो एक दूसरे में से घटा लेंगे, एक दूसरे में से, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये माइनस, ये कट गया, ये भी कट गया, तो 2y बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब y बराबर आ गया 0 आपका आंसर, ठीक है, ये कंसेप्ट है। तो आप 0 देख लीजिए कहाँ है, तो सी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, सी। आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कितना शानदार ये अप्रोच है और कितना शानदार ये क्वेश्चन था। आपको बस देखिए इसमें करना कुछ नहीं था, आपको समझाना है तो मैं इतना लिख रहा हूँ, नहीं तो आपको इतना लिखना नहीं है, इतना गजल नहीं लिखना है, इतना ज़्यादा गजल लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधे क्या करेंगे कि ये दिख ही रहा है बेस 2, इसका बेस 2 कर दीजिए, 2 के पावर क्या कर दीजिए 3, 8 को लिखिएगा 3, ये रूट हटेगा तो पावर 1/2, यानी 2 के पावर 3/2, ठीक है। अब देखिए बेस सेम हो गया सब, पावर को बराबर कर दीजिए, पावर को बराबर करेंगे तो एक दूसरे में से घटाएंगे, तो घटाएंगे तो इसका भी पावर हो जाएगा, इसका भी पावर 3/2 और इसका भी पावर 3/2, ठीक है, घटेगा, माइनस प्लस, ये माइनस ये x कट गया, y 2y बराबर 0, मतलब y का मान 0, इस तरह है ना, इस तरह होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ आपको, सीखते चलिए और समझते चलिए, शानदार क्वेश्चन है ना। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिया है सवाल, दिया है आगे कि एक्स एक्स वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो कौन सत्य है। तो देखिए मूल समान रहता है तो याद रखिएगा, एक होता है डिस्क्रिमिनांट जिसको डी से सूचित करते हैं, डी बराबर 0, जब भी मूल कह दे बराबर, जब भी क्या कह दे मूल बराबर, तो आप सीधे कहिएगा डिस्क्रिमिनांट बराबर 0, यानी डी बराबर 0, जिसको हिंदी में विविक्तर या विवेचक कहते हैं, ठीक है, मूल बराबर होता। और इसका इस डी का फॉर्मूला याद रखेंगे बी एक्स स्क्वायर माइनस 4ac, क्या याद रखेंगे, डी बराबर बी एक्स स्क्वायर माइनस 4ac। मैंने बताया था कुछ कंसेप्ट अगर वहां छूट जाता है तो हर क्वेश्चन में मैं बता दूंगा अगर क्वेश्चन सामने दिखता है तो, ठीक है। तो डी बराबर क्या होता है, बी एक्स स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक ना। तो आप देखिए इस डी को क्या लिखेंगे, बी एक्स स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है तो बराबर 0, अब ये माइनस 4ac इधर गया तो बी एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया 4ac, ये आपका आंसर रहा। ऑप्शन देख लीजिए कहाँ है, तो कहेगा ऑप्शन आपका है बी नंबर, कौन सा ऑप्शन, बी नंबर। आप देख सकते हैं बी एक्स स्क्वायर बराबर 4ac, कितना शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। जब भी मूल बराबर का है डी 0 कर देंगे और डी का फॉर्मूला याद रखेंगे बी एक्स स्क्वायर माइनस 4ac, और ये फॉर्मूला आपको सब्जेक्टिव में भी सॉल्व करने के लिए आता है तो याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि वाई क्यूब, समझिएगा वाई क्यूब माइनस 2yx स्क्वायर माइनस रूट 3y, ठीक है, प्लस 1/2, ये त्रिघात बहुपद है। ये क्या है, कौन बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। अधिकतम घात कितना है, 3 है। अब सवाल में बोला है कि आपको कह दिया है कि सवाल में कि इसका घात बताइए, कितना शानदार क्वेश्चन है। मैंने बताया था अभी शुरू में ही, मैंने बताया था शुरू में, क्या बताया था कि घात पहचानने का तरीका, जब भी कोई बहुपद हो तो सबसे अधिक घात जहां दिख रहा है ना बाबू, वही उस आंसर होगा, उस बहुपद का आंसर क्या होगा, उस बहुपद का घात क्या होगा, वही होगा जो अधिकतम घात है। तो अधिकतम घात कितना है, 3 है ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, घात कितना हो जाएगा 3। अब देख लीजिए ऑप्शन कहाँ दिया है आपके सवाल में, ऑप्शन दिया है सी, कहाँ दिया है सी। इस तरह का क्वेश्चन ना आप देख कर सॉल्व कर देंगे। देख करने का मतलब है, देख कर सॉल्व करने का मतलब आंखों से देखेंगे क्वेश्चन को और तुरंत आंसर OMR शीट पर, पेन पेपर छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए फटाफट मैं सॉल्व करा देता हूं। आगे दिया है कि P का मान जिसके लिए बहुपद x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस px प्लस 8, ठीक है, तो x माइनस 2 से भाज्य है। क्या है, x माइनस 2 से क्या है, भाज्य है। तो इसको भी शून्य कर दीजिए, इसको भी शून्य कर दीजिए। आपको निकालना है सवाल में P का मान, किसका मान निकालना है, P का मान। समझिएगा बात,
ये बहुपद था और ये भी बहुपद है, इससे इसमें भाग देने की बात कहे या कहे पी का मान निकालिए तो सीधे आप क्या करिएगा, इसका भी शून्य कर दीजिएगा, इसका भी शून्य कर दीजिएगा। जब इसका शून्य करेंगे तो x बराबर 2 मिल गया, क्या मिल गया 2। अब एक काम करिए, यही 2x का मान जो आया है 2, यही 2 इस बहुपद में पुट कर दीजिए, मतलब रख दीजिए। तो 2 यहाँ रखेंगे तो 2 का क्यूब, फिर 4 इंटू 2 यहाँ रखेंगे तो 2 का एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, पी है तो पी, एक्स आ गया, एक्स के बदले 2 यहाँ रख दे, प्लस 8 बराबर 0। बस इसी को तो सॉल्व कर लेना है, हो तो गया। देखिए 2 का क्यूब मतलब 8, 2 का एक्स स्क्वायर 4, 4 चौका 16, माइनस 2 में पी से गुणा करेंगे तो 2p, प्लस 8 है तो 8 बराबर 0। अब देखिए आसान है, देखिए 8 और 8 16, 16 16 मिलकर 32, और तो 32 हो गया, ये माइनस में 2 है, पी है उधर गया तो प्लस में 2p, 2 से कट गया 16 बार में, यानी p का मान आ गया 16। आपका आंसर हो गया। ऑप्शन कौन सा होगा तो कहिएगा, ऑप्शन आपका होगा कितना आया है 16 आया है ना, ऑप्शन आपका डी हो गया। कौन सा हो गया, डी हो गया। समझ गए, इस तरह का सवाल आपको पूछता है आपके पेपर में। और भी क्वेश्चन है मेरे पास, है ना, और भी क्वेश्चन है, तो आज थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, रहने देते हैं आज। और ये कैसा कंसेप्ट लगा आप बताइएगा, है ना, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि आपको कैसा लगा ट्रिक और आज का कंसेप्ट। अगर रियली में बेहतर लगा होगा तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।